चलिए, अब हमारे साथ निकुंज सर जुड़ चुके हैं। निकुंज सर, सबसे पहले तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं। आपसे समझना चाहेंगे क्या आप भी योगा करते हैं, क्या आप भी उसके फॉलोअर हैं? आपको देख के तो लगता है, क्योंकि आप काफ़ी फिट रहते हैं, बहुत हेल्थ कॉन्शियस है, बातें भी आपकी उसी विचारधारा मेडिटेशन से रिलेटेड होती हैं, तो आपसे समझना थोड़ा बहुत चाहेंगे। ट्राई करते हैं। रेगुलर तो नहीं हो, थोड़ा बहुत ट्राई ज़रूर करता हूँ। बचपन से देखा है, सीखा है, तो आसन आते हैं। पर वो कहते हैं ना कि योगा का सबसे बड़ा जो मूल मंत्र है वह है डिसिप्लिन। तो मूल मंत्र पता है, मगर शायद रियल लाइफ में मैं फॉलो नहीं करता हूँ। आता है मगर रेगुलरली नहीं करता हूँ। पर सर, डिसिप्लिन सारे मार्केट पार्टिसिपेंट्स फॉलो ज़रूर करते होंगे, क्योंकि आपको मार्केट में लंबे समय तक टिकना है, तो एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर आपको डिसिप्लिन रहना पड़ता है अपने आइडियाज़ पे। तो जितने अलग तरह के पार्टिसिपेंट्स हैं, उनके बारे में आपसे समझना चाहेंगे कि क्योंकि आप इतने सालों से मार्केट्स को ट्रैक कर रहे हैं, योगा भी आप थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करते हैं, तो जितने अलग तरीके के जो कोई एसआईपी इन्वेस्टर है या फिर कोई डे ट्रेडर है, उनके लिए कुछ आसन आप सजेस्ट करना चाहेंगे कि उनको इस तरीके के आसन करने चाहिए और इस तरीके से मेडिटेशन करना चाहिए? देखिए, एसआईपी इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म सोचता है, और लॉन्ग टर्म में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है बॉडी को रिलैक्स करना है, धैर्य रखना। जी। तो वह तो सबसे इजी है, जिसे हम कहते हैं शवासन। आप लॉन्ग टर्म में हमेशा सोचते हैं शांत रहिए, मार्केट ऊपर नीचे आता रहता है। अगर आपकी एसआईपी 2010 से चल रही है तो 2010 के बाद आपने उसके अंदर टेपर टेंट्रम देखा है, आपने उसके अंदर कोविड देखा है, आपने बेयर मार्केट देखा है, आपने बुल मार्केट देखा है। मगर आप अगर निरंतर लगे रहे तो उस एसआईपी में आपका जो मूल्यांकन था, आपका जो वैल्यूएशन है, काफ़ी आपको अच्छा रिटर्न मिला है। सेकंड, मुझे लगता है कि इस समय अगर आप एक स्मॉल कैप इन्वेस्टर हैं, तो मुझे लगता है कि जो स्मॉल कैप स्टॉक्स हैं इस समय एक प्रकार का योगा की हम पोजेस की बात कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि शीर्षासन के पोज में समय कि इस समय ज़्यादा लंबे वो टिके नहीं रहेंगे, क्योंकि शीर्षासन जब आप करते हो तो एकदम उल्टे हो जाते हैं। स्मॉल कैप स्टॉक्स की जो रुख है इस समय चल रही है, एकदम शीर्षासन की तरह चल रही है, जहाँ पे जब वो चलते हैं तो बड़े अच्छे लगते हैं, मगर जब गिरते हैं तो वहाँ धड़ाले से गिर जाते हैं। तो मैं तो यही बोलूँगा। तीसरा, मुझे लगता है कि अगर आप एक केपेक्स, और अगर आप कंजम केपेक्स, और फिर अगर आप सो कॉल्ड इकोनॉमी रिलेटेड स्टॉक्स या पॉलिसी रिलेटेड स्टॉक्स में निवेश करना चाहते हैं, तो वहाँ पे आपको प्राणायाम करना चाहिए। इसलिए करना चाहिए बिकॉज आपको अब आपको अवेयरनेस होनी चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं। देखिए, योगा में सबसे इंपॉर्टेंट होता है अवेयरनेस जाना, पोर्टफोलियो में भी सबसे इंपॉर्टेंट होता है अवेयरनेस जाना। तो मेरा मानना है कि केपेक्स स्टॉक्स के अंदर इस समय आपको अवेयरनेस रखनी चाहिए। आपको इसलिए अवेयरनेस रखनी चाहिए बिकॉज नॉट ऑल केपेक्स स्टॉक्स विल मेक मनी, फ्यू विल कंटिन्यू टू मेक मनी, पर अगर आपकी अवेयरनेस रहेगी तो आपको उससे काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। गुड मॉर्निंग निकुंज सर। पहले सर जरा मैं मार्केट्स पे आना चाहता हूँ। इस समय आप मार्केट्स को कैसे देख रहे हैं, जब हमने सभी सेगमेंट्स को ऑल टाइम हाई लगते हुए देखा है, सेंसेक्स का, निफ्टी का, बैंक निफ्टी का, और ये यूफोरिया भी है मार्केट के अंदर, जो शायद अभी आप जिसके बारे में कहना चाह रहे हैं कि भाई थोड़ा डिसिप्लिन्ड हो जाओ आप। टिम्पी, देखिए, हम जब भारतीय मार्केट की बात करते हैं उससे पहले हमें ग्लोबल मार्केट्स पे भी नज़र रखनी चाहिए। ग्लोबल मार्केट्स खुले थे, छुट्टी के बाद खुले थे, तो उनके अंदर आप देखेंगे तो मार्केट के अंदर, ग्लोबल मार्केट के अंदर भी अच्छा खासा इस समय तेज़ी का रुख है। तो ग्लोबली चीज़ें अच्छी लग रही हैं। ग्लोबली क्रूड नीचे आ रहा है, इन्फ्लेशन को लेकर के कोई समस्या नहीं है, और सबका मानना 1, 2 या 3 रेट कट तो इस साल में आने वाले हैं। तो जब हम भारतीय मार्केट की बात करते हैं, हमें ग्लोबल मार्केट को देखना चाहिए, और ग्लोबल मार्केट इस समय अच्छे लग रहे हैं। अब भारतीय मार्केट के आइसोलेशन में बात करें, देखिए, मार्केट जब मोमेंटम में रहता है तो हम ये बोलना बहुत मुश्किल है कि मार्केट कहाँ जा कर के रुकेगा, क्यों जा कर के रुकेगा, और क्या ट्रिगर पॉइंट हो सकते हैं। मेरा ज़रूर मानना है कि इस समय स्मॉल एंड मिड कैप स्टॉक्स के अंदर हमने जो 4 जून से जो उछाल देखा है वो काफ़ी ज़बरदस्त उछाल है। हो सकता है कि उछाल में या तो अंकुश लगे या फिर टाइम वाइज या प्राइस वाइज करेक्शन आना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि इस लेवल पर आपको ज़्यादा बड़े कमिटमेंट्स बढ़ाने चाहिए। अगर आपके कमिटमेंट्स हैं आप रखिए, अगर आप रिस्क मैनेजमेंट कर सकते हैं तो ज़रूर बने रहिए, मगर आपको बड़े कमिटमेंट्स और खास करके लेवरेज कमिटमेंट्स इस समय नहीं करने चाहिए। तीसरा, इस समय मार्केट के अंदर मुझे लग रहा है, हम काफ़ी बात कर चुके हैं डिफेंसिव्स की या कंजम्पशन की, मुझे लग रहा है नए थीम्स आने वाले हैं। देखिए, एक बात तो तय है कि सरकार इस समय डोमेस्टिक कंजम्पशन को रिवाइव करेगी, भले वो रूरल स्पेंडिंग बढ़ाए, टैक्स रेट्स कम करे, मॉनसून अच्छा आ रहा है, या फिर
या फिर हम देख सकते हैं कि लो इन्फ्लेशन की वजह से मल्टीप्लायर इफेक्ट आया। तो मुझे लगता है कि जो कंजम्पशन रिलेटेड थीम्स हैं उस पर नज़र रखिए। हिस्टोरिकली हम हमेशा बोलते थे जी कंजम्पशन मतलब HUL, मगर मुझे नहीं लगता है कि वो एक ईजी वैसा करना चाहिए, बिकॉज कंज्यूमर स्टेपल्स महंगे हैं। तो मुझे कंजम्पशन डिमांड आती है, वापस लग रही है, मगर मुझे लगता है जो कंजम्पशन डिमांड आएगी वो नए क्षेत्रों में आएगी, टूरिज्म, QSR, फूड डिलीवरी, मिड टियर रियल एस्टेट। तो इन क्षेत्रों में नज़र रखिए जो कि इनडायरेक्टली कंजम्पशन से बेनिफिट होंगी। ठीक है निकुंज सर, गुड मॉर्निंग। योग दिवस की बहुत शुभकामनाएं भी सर आपको। सर रिपोर्ट्स भी आई हैं JP मॉर्गन की, मैक्वायरी की, और ये भी वो कह रहे हैं कि लोगों की आय बढ़ेगी। जिस तरह से MSP सरकार ने बढ़ाया है, बजट में पर्सनल इनकम टैक्स की दरों में कटौती की भी उम्मीद करके वे चल रहे हैं। तो आपको लगता है कि कंजम्पशन एक लॉन्ग टर्म स्टोरी बना रहेगा और ये सही भाव पर, सही वैल्यूएशन पर स्टॉक्स भी हैं? नहीं, देखिए कंजम्पशन तो एक हॉलमार्क है हिंदुस्तान का। हिंदुस्तान की इकॉनमी चलेगी, पर कैपिटा बढ़ेगी, पर कैपिटा बढ़ेगी तो कंजम्पशन हमेशा चलता रहेगा। तो कंजम्पशन तो जिसे हम कहते हैं कि एक एवरग्रीन थीम है और वो एवरग्रीन थीम बना रहेगा। समझना ये है कि हिस्टोरिकल तरीके से आप कंजम्पशन स्टॉक्स पे बैट करते थे, वो होते थे HUL या फिर ITC या फिर ब्रिटानिया, जिसे हम कंज्यूमर स्टेपल्स बोलते हैं, वो महंगे हैं। फिर आता है डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन। डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन ये होता है जी आप वहाँ स्पेंड करते हैं जहाँ पर आप चाहते हैं, मगर आप स्पेंड जब करेंगे जब आप के पास ऑप्शन टू स्पेंड होती है, ना कि कंपल्शन टू स्पेंड। FMCG प्रोडक्ट के अंदर आपको कंपल्शन टू स्पेंड होती है। टूथपेस्ट हो गया, शैम्पू हो गया, कंपल्शन टू स्पेंड है। डिस्क्रिशनरी के अंदर आपके पास कंजम्पशन की ताकत जब आती है तो आप चॉइस करते हैं आपको कहाँ खर्चा करना है। मिसाल के तौर पर अगर आपकी अफोर्डेबिलिटी नहीं है तो हो सकता है आप ट्रेन टिकट लें, रेलवे आप प्लेन टिकट ना लें। अगर आपकी अफोर्डेबिलिटी नहीं है तो हो सकता है कि आप बाहर जाकर खाना ना खाएं। अगर आपकी अफोर्डेबिलिटी नहीं है तो हो सकता है आप अपनी बाइक को या फिर अपने 2 व्हीलर को अपग्रेड ना करें। तो मुझे लग रहा है डिस्क्रिशनरी एंड पर नज़र रखें और लो टिकट कंजम्पशन पे नज़र रखें। लो टिकट का मतलब ये हो गया जी QSR है। अगर थोड़ा पैसा वापस आता है तो आप ट्रैवल, QSR, ईटिंग आउट, फूड डाइनिंग, एयर ट्रैवल, लो टिकट कंजम्पशन आइटम पे नज़र रखें जो कि डिस्क्रिशनरी कैटेगरी में है। ऑलराइट, तो ये हो गई कंजम्पशन से जुड़ी बात। और निकुंज सर, कुछ समय पहले भी हमने ये थीम को डिस्कस किया था और आपने तब वाइट गुड काउंटर्स जैसे कि हैवेल्स और इन सब की है ना के बारे में बताया था कि चाइना और इंडिया मार्केट में कितनी डिस्पैरिटी है, और उसके बाद ये सभी स्टॉक्स ने ज़बरदस्त प्रदर्शन किया है। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शकों ने भी उससे बेनिफिट लिया होगा। पर क्विकली आपको हम थैंक यू बोले, उससे पहले एक बार IT स्पेस पे आपसे राय जानना चाहेंगे, क्योंकि एक्सेंचर के नतीजे आए, एक पॉजिटिव रीड थ्रू मिलता है सभी इंडियन IT कंपनीज को, बट जिस तरीके की उनकी सेगमेंटल परफॉर्मेंस है, क्या IT फिर से भरोसा वापस आ रहा है या अभी भी इतना कॉन्फिडेंस नहीं है? देखिए IT के अंदर क्या हो रहा है, अगर आप देखिए एक्सेंचर ने गाइडेंस काटी है स्टॉक ऊपर है। इसका प्रमुख कारण है कि गाइडेंस के अलावा उन्होंने ये भी बोला है कि हमारी AI की ऑर्डर बुक बढ़ रही है। अगर एक्सेंचर की AI की ऑर्डर बुक बढ़ रही है तो सबका यह मानना है कि भाई वो जो ट्रेडिशनल बिजनेस था जिसमें स्लो डाउन आ रहा है, क्या वह कम हो रहा है, क्या AI बिजनेस आ रहा है। IT कंपनीज की एक समस्या है AI उनको मार रहा है और उसकी वजह से उनको मार पड़ रही है। तो क्या वो मार पड़ती रहेगी और क्या वो मार आगे पड़ती रहेगी? अगर एक्सेंचर की AI बुक बढ़ रही है तो क्या AI वापस आ रहा है? तो एक बात वह है। दूसरा, आप सबका मानना है कि अगर AI बुक बढ़ती है तो साल के एंड तक ये जो करेंगे वह शायद बेटर होगा, और जो ग्रोथ है वह यहाँ से करीब 1.5 से 2% बढ़ सकती है, और लार्ज बेस एक्सेंचर में काफ़ी मायने रखती है। इसकी वजह से स्टॉक ऊपर गया। मगर मेरा मानना अलग है। मेरा यह मानना है कि इस समय मार्केट के अंदर आपके पास कई ऑप्शंस हैं जहाँ पर आपको ग्रोथ बेटर लग रही है और वैल्यूएशंस भी ठीक ठाक हैं। जैसे हमने डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन की बात करी, फार्मा की बात करी। IT अभी भी एक सिंगल डिजिट ग्रोथ का सेक्टर है और P मल्टीपल हिस्टोरिकल एवरेजेस से ज़्यादा है। तो इनके अंदर जो भी रैली आएगी वह मुझे लगता है कि आपको IT सर्विसेज की बात मैं कर रहा हूँ, उनके अंदर मुझे नहीं लगता है कि बहुत टर्न अराउंड कुछ आने वाला है। आई थिंक इट इज़ बेटर टू वेट फॉर द टर्न इन IT रादर देन प्रीएम्प्टिंग द टर्न, बिकॉज IT कंपनीज हमें 3 साल से बोल रही हैं जी हमारे साथ कोई समस्या नहीं है, मगर डेटा और कुछ बताता है। मगर IT के अंदर एक भाग और होता है जिसे हम बोलते हैं नीश IT कंपनीज। जैसा मिसाल के तौर पर आप देखिए मैपमा इंडिया। अब मैपमा इंडिया कल 20% ऊपर था। क्यों ऊपर था जी? अच्छे खासे अपग्रेड्स आए हैं और मैपमा इंडिया IT है, मगर एक IT प्रोडक्ट के अंदर है। क्विक हील की आप बात करें, पिछले 3-4 दिन के अंदर क्विक हील के मैं स्टॉक्स देख रहा, क्या प्राइस में देख रहा था, करीब 15-20% ऊपर चल रहा है कि मैपमा इंडिया कल 20% ऊपर था, क्विक हील ऊपर था। तो मुझे लगता है कि आपको
आईटी के अंदर नीश आईटी कंपनीज में ध्यान देना चाहिए। हिंदुस्तान के अंदर अब ऐसे कई चीज़ें हो रही हैं जो कि पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी, कई कंपनियां इस समय लिस्ट हो चुकी हैं जो कि पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी। ऑलराइट, तो आईटी में नीश आईटी पे फोकस रखना है। बहुत बहुत शुक्रिया निकुंज सर आज जुड़ने के लिए, और सारी फिर निकुंज की नज़र में तमाम सेक्टर्स पे हमें गाइड करने के लिए।